ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी भी बात का गम न हो। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? पुरुषार्थी बच्चे कौन सी जांच अपने दिल में अवश्य करेंगे? उत्तर है, अभी तक तुम मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। तो अभी कौन सी चेकिंग करनी है कि मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम विकार, क्रोध विकार, क्योंकि इस कांटों ने ही दुख दिया है हमें। तो बाबा कहता है कि अपने आप को घाटे में नहीं डालो। बिजनेसमैन कभी भी अपने को घाटे में नहीं डालते। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को कहता, अपना खाता घाटे में नहीं जाना चाहिए। गीत है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा से वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुख धाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को अभी तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति अर्थात गुरु की दशा। तो अभी सतगुरु शिव बाबा आया है, इसलिए हम सभी बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, जिससे हमारी चढ़ती कला होती है। अभी यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि हम पर गुरु की दशा है। भारत खास और दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते हो वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजा ही देकर गया था। अभी तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। अभी वो समय दिखाई दे रहा है कि लोगों को अभी शांति चाहिए, खुशी चाहिए। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे, जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो। वे भी आत्माएं कहती है ना,
आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। ये खुशबू फैलती जाएगी, तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं। यह कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रही है। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का अवगुणों का दान दो। यह रावण राज्य है ना, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े। शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। भारत स्वर्ग था। अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। ये काम विकार ही गिरने वाला है, इसलिए बाप कहते हैं यह दान दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है। तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। यह बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स है। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर है यह लक्ष्मी नारायण। उन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं, वह सारा बुद्धि में आ जाता है। व्यापारी लोग चौपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं। दिवाली पर नया चौपड़ा रखते हैं ना, तभी स्वास्तिका निकालते हैं, नया खाता शुरू करते हैं। गणेश की पूजा करते हैं। यह है बेहद का चौपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे पूरी में चावल का हांडा रखते हैं, वो पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहां चावल का ही भोग लगता है जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है कृष्ण का, तो वहां, हाँ, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर है, तो वहां चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि वहां चावल बहुत होते हैं। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं, स्मृति में लाओ। मुझ आत्मा को कौन पढ़ा रहा है। रोज सुबह में शिव बाबा सुप्रीम टीचर बन करके परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं।
ओम शांति। तो बाबा कहते, मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है ही। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। जब यह कोई अच्छी रीति मास डेड बैठ समझेंगे तब पॉइंट्स बुद्धि में आएगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। यह है जैसे कस्तूरी, शास्त्रों में कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहते हैं वह अब बुद्धि से निकाल दो। कोई सार वाली चीजें, जो सार बिगर वाली चीजें है, बाबा कहता बुद्धि से निकाल दो। और जो सार वाली चीजें हैं वो बुद्धि में रखो, ताकि सारा दिन उसका ही मनन और चिंतन चलता रहे, जिससे आत्मा की उन्नति हो। ज्ञान सागर एक मैं ही हूँ। जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर यह सब भक्ति मार्ग के लिए है। परमपिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सद्गति करते हैं। सीढ़ी पर क्लियर दिखाना है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू होता है। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कछमछ अवतार कह दिया है, 24 अवतार कह देते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम पर बृहस्पति की दशा है। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब तो यह सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं।
बाबा से जो ज्ञान रत्नों का हम व्यापार करते बाबा हमें देते हैं, वही बाबा कहता है अविनाशी है, जो हमारे साथ चलने वाला है। बाकी सब व्यापार जो इस दुनिया के कर रहे हैं, जीवन निर्वाह अर्थ वो करो, लेकिन वो तो अंत में तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर रत्नागर और ज्ञान का सागर कहा जाता है। प्रदर्शनी में देखो कितने विघ्न आते हैं, सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है। यह भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। शोभनिक चित्र ऐसे हो जो देखने से ही खुशी आ जाए कि यह तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। यह ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, तो दिल में अपने से पूछते रहो कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का कांटा, छोटा सा कांटा भी, वह भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते और हम देवता बनने वाले हैं। तो बाबा कहता है देवता बनने वाली आत्मा में कोई भी प्रकार का कांटा नहीं रहना चाहिए। कांटा अर्थात दुख देना। जिस कांटे के द्वारा, मनोविकार के द्वारा मैं आत्मा स्वयं भी दुखी होती हूँ और भी दुखी होते हैं। दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है, विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ी, सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ी हो सकते हैं। वहां धरती ही कहाँ जो सर्प आदि निकले। आसमान में थोड़ी सर्प घूमेंगे। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। यह सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे में सल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं। खुद तो एवर हसीन है। सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल ही काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख आधा समय सुख हो, इससे फायदा ही क्या। 3 हिस्सा सुख है कि द्वापर में भी एकदम से दुख शुरू नहीं होता है। दुख तो हम कलयुग में आकर के ज्यादा अनुभव करते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है। पूछते हैं ना बाबा ऐसा ड्रामा क्यों बनाया। अरे यह तो अनादि है ना, किसी ने बैठ करके बनाया थोड़ी ही है।
क्यों बना यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नाही। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। किसको मोक्ष नहीं मिल सकता। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाबा नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पति दुखी होते हैं तभी बुलाते हैं। बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाप तुम्हारी काया कल्प तरु बनाते हैं, अर्थात कंचन जैसी बनाते हैं। आधा कल्प कब तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती लकड़ी ले जाए तो जास्ती कमाई होगी। कोई तो ठगी से भी कमाई करती है। वहां ऐसे कोई दुख की बात नहीं होती। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक है। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। उसमें एक नारद की कहानी बताते ना कि लक्ष्मी का जब स्वयंवर होने वाला था तो नारद जी ने कहा मुझे भी लक्ष्मी को वरना है। वो भी गए स्वयंवर की सभा में। उनको देख करके सब हंसने लगे। कहा अपना मुंह आईने में तो देखो। जब नारायण ने अपना मुंह देखा तो सुंदर जैसा दिखाई दिया। तो बाबा भी कहता है जब हम इतना ऊंचा लक्ष्य रखते हैं तो हमारे लक्षण भी फिर दिखाई देने चाहिए। हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा होना चाहिए कि जब मुझे लक्ष्मी को वरना है, अर्थात मुझे स्वर्ग में जाने के लायक बनना है, तो फिर मेरा पुरुषार्थ भी तो ऐसा चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, स्वर्ग में देवी देवता पद पाना है, लेकिन लक्षण अगर हमारे शूद्र जैसे हो तो कौन कहेगा। ये तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो, गीत भी है ना चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूं, बच्चे सुनते हैं। यह मेरा लोन लिया हुआ रथ है, इस बाप को कितनी खुशी होती है। हमने बाप को अपना शरीर लोन में दिया है, इस बाप को इतनी खुशी होती। कहाँ मारने आदि बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, नाम भी है भागीरथ। तुम जानते हो बॉम्ब आदि तैयार हो रहे हैं, आग लगनी है, रावण का भूत बनाते हैं मारने लिए। यहाँ मारने आदि की तो बात नहीं। कहाँ मारने आदि की बात, कहाँ यह रावण पूरी खत्म हो रही है। तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, सबका आधार मुरली पर है। हमारे जीवन का आधार मुरली है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं।
यह मुख्य चित्र तो अपनी दुकान में रख दो तो बहुतों का कल्याण होगा। कौन सा मुख्य चित्र? बाबा ने बहुत सारे चित्र बताए। लक्ष्मी नारायण है, फिर सीढ़ी का है, गोले का चित्र, त्रिमूर्ति का। उस सौदे के साथ साथ यह सौदा भी करो। यह बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि मकान आदि नहीं बनाओ, भल बनाओ, पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा। इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसे काम में लगने चाहिए, मिट्टी में नहीं मिलने चाहिए, काम में लगने चाहिए। मकान बनाओ, बाबा कहता है, बाबा के कार्य में सफल करो। इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो, पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दे गया। अपने धर्म के लिए करते हैं ना। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात नहीं, वह है हद का दान। मैं तो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, ड्रामानुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्म जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? यह सब ब्राह्मणों का है। गरीब शाहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो यह सब बच्चों का ही है। देखा जाता है घर में ये कैसे आराम से रहते हैं, तो वो प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। कोई चीज न हो तो मिल सकती है। बाप को तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह नहीं सकता। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहे। तो 3 पैर पृथ्वी के लिए बाबा कहता है प्रबंध करो। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, बोलो हम जरूरी चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। तो सेवा करो अनेक आत्माओं की, जो ऐसे सेवा के लिए हमें फल देवे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। दूसरा, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है ना। मुरली हमारा प्राण है, हमारा श्वास है, हमारा टोनिक है, संजीवनी बूटी है, हमारे जीवन के लिए शस्त्र है। हमारे श्रेष्ठ जीवन कैसे जीना है उसके लिए मुरली शास्त्र है, औषधि है हमारे लिए। इसलिए मुरली प्यार से सुननी है।
अंदर कोई भी कांटा हो तो निकाल देना है, अवगुणों का दान करना है। वरदान है, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुण मूर्त दिखाई देता है। वह ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। जो वाणी द्वारा नहीं बदल सकते उनको शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हैं। और 25 तारीख की मुरली कल सुनाएंगे। आज का हमारा स्वमान है, मैं उड़ती कला में उड़ने वाली। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है। जो साधना द्वारा बाप के साथ है उनके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती ही रहेगी। इसलिए बाबा ने साधना अर्थात सदा आधार बाप का, और जहां बाबा को आधार बनाया है वहां सदैव प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? कोई कांटा तो नहीं है हमारे अंदर जो दुख देता रहे, चेक करना है। ओंकारेश्वर पाना था जिन्हें हमने पा लिया, पाना था जिन्हें हमने पा लिया, अब रही न कोई आश है। सुखदाता ने पकड़ा हाथ है, सुखदाता ने पकड़ा हाथ है, सदा रहेगा वही साथ है। पाना था जिन्हें हमने पा लिया, दिन रात बजे मेरे मन में बाबा वाली एक तार है। इन नैनों में बसता है वही, मेरे मन में उन्हीं का खुमार है। अब बाबा का मैं और वो मेरा, अब बाबा का मैं और वो मेरा, अब आ गया वो मुझे रास है। पाना था जिन्हें हमने पा लिया, वो फूल तो मैं भंवरा उनका, शिव शम्मा तो मैं
परवाना हूँ। वो चंदा तो मैं चकोर हूँ, अब उनकी ही मैं दीवानी हूँ। झूमूं मैं नारायणी नशे में, झूमूं मैं नारायणी नशे में, अब संगम में मेरा वास है। पाना था जिन्हें हमने पा लिया, असीमों सुखों के सागर में ये जीवन की नैया आ गई। अब इसको चलाता है वही, हमको तो ये वासना आ गई। हमको वो खेवैया मिल गया, हमको वो खेवैया मिल गया, अब स्वर्ग किनारा पास है। पाना था जिन्हें हमने पा लिया।